वो जो बिजनेसमैन किडनैप हुआ था सर, वो वापस आ गया है और फिरौती की रकम हमारे घर ली गई थी। ये बाजी तो रुद्र जीत गए, लेकिन आखिरी बाजी हम ही जीतेंगे। लेकिन सर, हर एक इंसान जो उसके लिए काम करता है, उसके बारे में हम उसकी पूरी हिस्ट्री जानते हैं सर। चाहे उसके 2 बेटे हों, एक दामाद या कोई और, हम सबको जानते हैं सर। लेकिन फिर भी रुद्र का ये एम्पायर उन चेहरों पर नहीं, बल्कि उस आदमी के कंधों पर टिका है जिसे हमने आज तक देखा भी नहीं, यानी रुद्र का तीसरा बेटा। उसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते, बल्कि ज्यादातर लोग तो ये भी नहीं जानते कि रुद्र का कोई तीसरा बेटा भी है। मालूम चल गया सर, रुद्र के तीसरे बेटे का नाम अर्जुन सिंघानिया है। किडनैपिंग की खुशी में रुद्र ने उसे बहुत बड़ी पार्टी दी है और शहर के बाहर एक आलीशान कॉटेज गिफ्ट किया। आज अर्जुन उसी कॉटेज में अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ मिलने गया हुआ है। भैया प्लीज इस केस की रेस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दे दीजिए। मैं अपने आप को अपनी शादी से पहले एक गिफ्ट देना चाहता हूं। सिंघानिया की क्रिमिनल एम्पायर का एंड। और ये काम आज से शुरू होगा जब मैं उस अर्जुन से मिलूंगा और देखूंगा कैसी होती हैं ऐसी लड़कियां जो इन क्रिमिनल्स के साथ मिलने में भी नहीं हिचकिचाती। I'm sorry, मुझे तुम्हें ऐसे बुलाना पड़ा। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए बस इतना इम्पोर्टेंट है कि तुमने मुझे बुलाया है। पूरे 24 दिन बाद मिल रहे हैं हम। 24 दिन? तुम्हें याद नहीं थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे एक बार बुलाने पर मैं यहाँ सब कुछ छोड़कर चली आई और तुम्हें हमारी लास्ट मीटिंग तक याद नहीं थी। Look, गौरी, हम 3-4 बार मिले, बाहर गए, डिनर किया, वी लाइक्ड ईच अदर। बट फ्रॉम डे 1 मैंने तुम्हें एक बात क्लियर कर दी थी कि मुझे शादी, प्यार, इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानती हूँ तुम मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्टेड हो। ये भी जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ गलत है। जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। बस ये नहीं जानती मैं तुमसे क्यों मिलने आ जाती हूँ, क्यों एक ऐसे इंसान के पीछे भागती हूँ जो मुझसे प्यार भी नहीं करता। ये प्यार कुछ नहीं होता है। और तुम मुझे जानती ही कितना हो, हाँ? मेरे नाम और मेरे टेलीफोन नंबर के अलावा कुछ पता है मेरे बारे में? देखो, मेरे और नजदीक होगी तो तकलीफ होगी तुम्हें। भूल जाओ मुझे। काश ये इतना आसान होता। मैं तो इतनी पागल हूँ कि इतनी दूर सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखने आई हूँ अर्जुन, सिर्फ तुम्हारा चेहरा। Leave her, you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो यहाँ मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे और अर्जुन के बीच में। तुम Just shut up, गौरी। तुझे पता भी नहीं तू क्या कर रही है। इसको तो मैं। मुझसे ऐसे बात करने वाली तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम वो आदमी हो जो मेरे चाचू राजवीर सिंह आलूवालिया और गौरी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्या क्या झूठे प्रॉमिसेस किए तुमने इससे कि शादी करोगे, घर बसाओगे इसके साथ? मैं इससे शादी नहीं करने वाला। तो और क्या झूठ बोले कि इसके साथ रहोगे, किसी और को देखोगे भी नहीं, आखिरी पल तक साथ दोगे इसका? आखिरी पल तक नहीं, कुछ ही लम्हों का साथ था। और उन कुछ लम्हों के लिए ये तुम्हारे चाचू या जिससे भी इसकी शादी होने वाली है उसे छोड़कर मेरे साथ आना चाहती है। और कुछ पूछना है तुम्हें? बाय द वे, मैं और गौरी दोनों अडल्ट हैं। हमारे बीच आने की कोई जरूरत नहीं है। ना गेट आउट। नो आई वोंट।
मैं तुम्हें गौरी को छूने भी नहीं दूंगी। तुम रोकोगी मुझे? हाँ, इस तक पहुंचने से पहले तुम्हें मुझसे डील करना पड़ेगा। तुम अगर देखने में थोड़ी सी भी बेटर होती ना तो मैं तुम्हारे साथ किसी और तरीके से डील करता। बट लुक एट यू लुक पैथेटिक। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ही ऑफर है, हम दोनों को यहाँ पे छोड़ दो और निकल जाओ। अकेला छोड़ दो इस हालत में, जब इसे ये भी नहीं पता कि ये क्या कर रही है। तुम्हारी वजह से गौरी सही गलत का डिफरेंस भूल गई है। तुम उसकी मॉम हो? नहीं, मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। बट यू डोंट बॉदर, क्योंकि तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा। जिस आदमी के लिए प्यार का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए दोस्ती का भी कोई मतलब नहीं हो सकता। लेकिन ये मेरी दोस्त है और मेरी दोस्त आज कमजोर पड़ रही है। तुम उसकी कमजोरी बन चुकी हो आरोही, लेकिन मैं उसकी ताकत हूँ। मैं तुम्हें गौरी का फायदा नहीं उठाने दूंगी। भले ये मेरे चाचा शादी ना करे, लेकिन मैं इसे तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। तुम्हें छूना तक नहीं चाहता मैं, पर कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कर रहे तुम? मुझे भी इस गंदी कॉटेज में खड़े होने का कोई शौक नहीं है। यहाँ आने से पहले मैं मर क्यों ना जाऊं। लेकिन ये, अरे ये क्या तरीका है? समझते क्या तुम अपने आप को? हाँ हाँ ठीक है, कर लो बंद। देखो गौरी, मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। आगे तुम्हारी मर्जी है। थैंक्स भी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए। एक मिनट, तू अभी चाहे कुछ भी बोल ले, तुझे बाद में रियलाइज होगा कि तू गलती करने जा रही थी और मैंने तुझे बचाया है। कहाँ जा रही है? मेरे साथ तो चल, मेरी गाड़ी पीछे खड़ी है। वो शॉट